नमस्कार। सुर्खियों के बाद एक अहम खबर की बात करेंगे और इस खबर की पहली लाइन से आपको बात समझ में आ जाएगी कि मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था न जाने किस ग्रह दशा से ग्रसित है। इससे जुड़े तमाम विवाद एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। पीएमटी फर्जीवाड़े और उसके बाद व्यापम का स्कैम, इन दोनों ही बड़े घोटालों ने मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा से सभी का भरोसा उठा दिया था। अब जब मध्य प्रदेश भर में एकमात्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि मेडिकल यूनिवर्सिटी बना दी गई है, वहां भी अजीबो गरीब खेल शुरू हो गया है। ऐसा ही मामला है। विश्वविद्यालय द्वारा कुछ ऐसे छात्रों को पास करने की शिकायत सौंपी गई जो परीक्षा में बैठे ही नहीं। कुछ ऐसे दस्तावेज न्यूज 18 के हाथ लगे हैं जो आपको चौंका सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश की इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी का कुलसचिव यानी रजिस्ट्रार ऐसा शख्स बना दिया गया जिस पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हुए हैं। तो पीएमटी फर्जीवाड़ा, उसके बाद व्यापम का स्कैम, इन दोनों बड़े घोटालों के बाद मध्य प्रदेश में एकमात्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय मेडिकल यूनिवर्सिटी, और अब अजीबोगरीब मामला, दस्तावेज है न्यूज 18 के पास। कुछ ऐसे छात्रों को पास कराने का मामला सामने आया है जो परीक्षा में बैठे ही नहीं। ऐसा होता है। एमपी अजब है, सबसे गजब है। ये व्यापम जैसा नजर आता है। बिना एग्जाम दिए पास हो गए हैं छात्र। कुछ दस्तावेज ऐसे भी हैं। एक और खास बात, मेडिकल यूनिवर्सिटी का कुलसचिव यानी रजिस्ट्रार ऐसे व्यक्ति को बना दिया गया जिस पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हुए हैं। मैंने पूरी 18 बिंदुओं पर शिकायत माननीय मंत्री महोदय को की थी और ये बताया था कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो पूर्व में कंपनी थी उसने भी डाटा लीक करके आधा काम छोड़ के वो भाग गई थी बीच में काम। पर ये जो कंपनी माइंडलॉजी कंपनी है, ये जो बच्चे परीक्षा में नहीं बैठे उनको पास कर रही है, जो बच्चे फेल हो गए हैं उनको पास कर रही है। मतलब वो डाटा करप्ट करके बच्चों को पैसा लेके पास कर रही है। ये शिकायत मेरे पास भी कुछ छात्रों द्वारा आई थी और एक नर्सिंग एसोसिएशन भोपाल में उन्होंने भी ये शिकायत इसी बारे में करी थी। ये शिकायत मैंने माननीय मंत्री महोदय को करी। मंत्री महोदय ने तत्काल 24 घंटे के बाद एक जांच कमेटी बैठा ली और जांच कमेटी की रिपोर्ट में भी ये सिद्ध हो गया कि माइंडलॉजी कंपनी परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर वृंदा सक्सेना यादव के साथ मिलके इस करप्शन के खेल में है। ये सब अभी जांच चल रही है, उसमें देख रहे हैं क्या निकल के आता है और जहाँ से जांच प्राप्त हुई है वहाँ वो निर्णय ऊंची स्तर पे होने हैं। यहाँ विश्वविद्यालय स्तर से कोई ऐसे निर्णय नहीं लिए जा सकता। शिकायत क्या कह रही है? शिकायत तो जो आई है उसी की, उसमें तो विवेचना जारी कर रहे हैं हम लोग। टीम लगा रखी है, काम हो रहा है। नहीं, ऐसी जो कुछ भी है कंपनी हमारे विश्वविद्यालय में ही है और डाटा भी जो है हमारे ही सर्वर में, विश्वविद्यालय में कंपनी का सर्वर लगा हुआ है। तो ऐसा कोई ज़्यादा इशू नहीं है और अगर ऐसा होगा तो विश्वविद्यालय के अंदर ही सर्वर है और विश्वविद्यालय डाटा विश्वविद्यालय की संपत्ति है, इसलिए डाटा वाटा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सहयोगी प्रतीक आपको नजर आ रहे होंगे। लगातार बड़े बड़े खुलासे संस्कारधानी से जो हो रहे हैं, प्रतीक उन खबरों को खंगाल कर लेकर आते हैं। प्रतीक, एक और बड़ा खुलासा, और ये अद्भुत है। उससे ज्यादा अचरज की बात यह है कि जिन जिम्मेदारों से आपने चर्चा की, सवाल जवाब किए, वो कह रहे हैं कोई बड़ा इशू नहीं है। जब किसी को बिना परीक्षा दिए पास हो जाना बड़ा इशू नहीं लगता, किसी दोषी को रजिस्ट्रार बना दिया जाना दोषी नहीं लगता, तो ऐसा लगता है यही रीति नीति बना दी गई है। बेहद शर्मनाक। प्रतीक, देखिए ललित, बेशक चूंकि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में पीएमटी का स्कैम हो या व्यापम स्कैम हो, ये सामने आ चुका और चिकित्सा शिक्षा कहीं ना कहीं कटघरे में रही है। इस बीच अब एक शिकायत जो कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के माध्यम से सौंपी गई, जिसमें यह कहा गया कि छात्र ऐसे पास कर दिए गए जो कि बीएससी नर्सिंग के हैं और अपने बीडीएस कोर्स के हैं, जो बैठे ही नहीं एग्जाम देने और उन्हें उत्तीर्ण कर दिया गया। बहरहाल ये शिकायत दरअसल एक कंपनी विशेष के लिए की गई जैसा बताया गया, लेकिन जब हमने पूरी कुंडली खंगाली तो देखा कि कहीं ना कहीं जिन नुमाइंदों के जिम्मे इस यूनिवर्सिटी का संचालन है, जिन नुमाइंदों के ऊपर इस कंपनी की जांच का जिम्मा है, दरअसल वही कहीं ना कहीं कटघरे में है। माननीय कुलसचिव महोदय जो कि प्रभारी हैं जेपी गुप्ता, उन पर बीते साल 3 सदस्यीय समिति ने तमाम आरोप सिद्ध पाए थे। कूटरचना की गई, दस्तावेजों से हेरफेर की गई, बतौर आयुष मंत्री की ओएसडी रहते हुए ऐसी कई घटनाएं उनके द्वारा कारित की गई जो कि नियम विरुद्ध थी।
73 कर्मचारियों का ट्रांसफर अपने साइन से कर दिया गया और सीधे इस फाइल को ना तो आयुक्त महोदय और ना ही अपर सचिव महोदय के इसमें टीप ली गई और इस नोटशीट को सीधे मंत्री महोदय तक फॉरवर्ड कर दिया गया। बेहद गंभीर आरोप इन पर साबित हो गए हैं, लेकिन वो मसला आखिर क्यों ठंडा पड़ा रहा, आखिर वो मामला क्यों नस्तीबद्ध हो गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि मेडिकल यूनिवर्सिटी मात्र एक है पूरे मध्य प्रदेश में और करीब 1 लाख मेडिकल छात्र जो है उसकी संबद्धता इस विश्वविद्यालय से होती है। लगातार 6 महीनों से तमाम शिकायतें छात्रों की आ रही है। कुलपति महोदय तक पर कई गंभीर आरोप यहां पर लग चुके हैं। कुल सचिव पे तो सिद्ध है कि आखिर क्या क्या गलतियां इनके द्वारा की गई हैं। भ्रष्टाचार की शिकायतें इनके खिलाफ अभी भी लंबित हैं। तो ये ऐसे आरोपों को में घिरे लोगों को आखिर इतनी महत्वपूर्ण कमान दे देना, ऐसे में जिस कंपनी की ये शिकायत की गई है तो कंपनी के नुमाइंदों ने भी एक लीगल नोटिस भेजा है जिसमें कहा गया है कि उनसे अनाप शनाप पैसों की मांग की गई है और किसी भी प्रकार से मार्कशीट में फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। अब आखिर इन तमाम सवालों के बीच क्या हकीकत है, इसकी सूक्ष्म जांच होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में जिन्होंने इस कंपनी को भुगतान किया यानी जो मार्कशीट बनाती थी उनमें जेपी गुप्ता भी थे जो लगातार बीते 2 साल से करोड़ों का भुगतान इस कंपनी को करते आ रहे हैं। तो आखिर क्या खिचड़ी पक रही है मेडिकल विश्वविद्यालय में, ये सबसे बड़ा सवाल है वाकई। और अगर 6-6 महीने इस तरह की गंभीर शिकायतों पर किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही है तो इसके सीधे सीधे अर्थ लगाए जा सकते हैं। बहरहाल इससे जुड़े तमाम सबसे बड़े अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी ये प्याज की परतों की तरह एक के बाद एक और खुलासे इसमें होने बाकी है, तय मानिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और अहम खबर, वो भी संस्कारधानी से जुड़ी हुई, उस पर भी हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। प्रतीक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। खबर पहले आपको बता दें, गुजरात से जबलपुर लाए गए ये मामला रेमडेसिविर नकली इंजेक्शन का है। इस मामले के आरोपी कौशल बोरा, पुनीत शाह, सुनील मिश्रा और सपन जैन, 4 दिन की पुलिस रिमांड इन्हें मिली है। इन्होंने कबूला है कि इनके द्वारा 10,500 शीशियां बनाई गई थीं। फिर से सुनिए, 10,500 शीशियां। कोई अपना आपके इस नकली इंजेक्शन की जद में हो सकता है आया हो। इनमें से तकरीबन 8,000 शीशियां बाजार में खपाते हुए सिटी हॉस्पिटल जबलपुर में 500 नकली इंजेक्शन दिए गए। इंदौर में 700 के अलावा गुजरात और मुंबई में बाकी शीशियां बेची गईं। इस काले कारोबार के जरिए, इसे सिर्फ काला कारोबार नहीं कह सकते, आप किसी की जिंदगी को दांव पर लगा दें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, ये काला कारोबार नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमाने की बात सामने आई है। एसआईटी की पूछताछ में पुनीत शाह ने बताया है कि सुनील मिश्रा ने राकेश शर्मा के जरिए भगवती फार्मा के मालिक सपन जैन को नकली इंजेक्शन सप्लाई किए थे। ये पूरा सौदा नगद 15 लाख रुपए में तय हुआ था। इसके अलावा आरोपियों की पूछताछ में यह बात भी सामने आई कि तीनों ने आपदा में अवसर खोजते हुए इस गोरख धंधे को अंजाम दिया, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, जिंदगी को दांव पर लगाया। सुनील मिश्रा और पुनीत शाह ने एसआईटी को यह बताया है कि इस काले खेल से वो दूर रहना चाहते थे, पर जल्द करोड़पति बनने के लालच में इस दलदल में कूद गए। एसआईटी को सुनील मिश्रा ने यह भी बताया कि यूपीएससी में वो असफल हो गया था, इसकी तैयारी में पैसा खर्च हुआ था, इसकी भरपाई के लिए वो इस तरह के धंधे में उतरा। पुनीत पर 50 लाख रुपए का कर्ज है, उसे चुकाने के लिए वो नकली इंजेक्शन का व्यापार करने लगा। इसी तरह कौशल बोरा भी अफ्रीका, मॉरिशस और ऐसे तमाम सरकारी दफ्तरों में काम कर चुका है। वहां के वेतन से नाखुश था, उसे भी जल्दी करोड़पति बनना था और नकली इंजेक्शन के कारोबार को चुना। प्रतीक लगातार हमारे साथ बने हुए, पहले हम आपको सुनवाते हैं जरा बयान और फिर प्रतीक से चर्चा करेंगे। जो कि नकली रेमडेसिविर से संबंधित है, इस मामले में एसआईटी गठित की गई थी और उसकी जांच जारी है। इसकी विवेचना में 4 आरोपी जो गुजरात के मोरबी जिले में थे उनको प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया, फिर उनका पुलिस रिमांड लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें पूछताछ में कुछ तथ्य सामने आए हैं, जैसा कि इस चीज़ की पुष्टि हुई है कि जो इंजेक्शन हैं वो गुजरात में सूरत में बने थे। कौशल बोरा और पुनीत शाह ने वहाँ बनाए थे और वो इंजेक्शन गुजरात से इंदौर आए। इंदौर लगभग 1200 इंजेक्शन आए और उनमें से 500 इंजेक्शन जबलपुर आए। जो इंजेक्शन आए थे वो मौका की सहमति से ही आए थे और इसके अतिरिक्त ये भी जांच में आया ही है कि ये इंजेक्शन जब एक बार रिएक्शन करे थे उसके बाद भी लगे, तो कहीं ना कहीं इस तथ्य की और भी जांच की जा रही है, पूछताछ जारी है। और प्रतीक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रतीक, सवाल क्या कहा जाए, ये तो शर्मनाक स्थिति है। शायद यही वो 1% लोग हैं जो इतने अच्छे पेशे पर, भगवान की उर्फियत हासिल होने वाले पेशे पर धब्बा हैं, सबसे बड़ा धब्बा। प्रतीक
देखिए, बेशक जो करतूत उनके द्वारा की गई ललित, वो तो बेहद शर्मनाक है, बल्कि ऐसी सजा है जिसको शायद माफी भी ना हो। क्योंकि मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही जब जांच की गई तो अकेले 9 मरीजों की मौत की पुष्टि खुद पुलिस ने की है, जिन्हें नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए। तो कहीं ना कहीं मौत का सौदा इनके द्वारा नकली रेमडेसिविर के माध्यम से किया गया। चूंकि 4 आरोपी प्रोडक्शन वारंट में गुजरात के माध्यम से जबलपुर पहुंचे और फिलहाल 4 दिनों की रिमांड जबलपुर पुलिस को मिली है। तो कल देर रात को पुलिस ने एक ब्रीफिंग दी और बताया कि आखिर क्या कुछ कहानी थी, किस तरीके से ये पूरा गोरख धंधा शुरू हुआ। पुनीत शाह, कौशल वोरा, सुनील मिश्रा और सपन जैन, जो कि जबलपुर में ही रहते हैं, भगवती फार्मा के ओनर है, इन चारों ही आरोपियों को मध्य प्रदेश की जबलपुर पुलिस जो है, एसआईटी की टीम जो है वो लेकर आई है। इन्होंने बताया कि 10,000 से ज्यादा नकली रेमडेसिविर इन्होंने बना लिए थे। गुजरात, मुंबई, मध्य प्रदेश के शहरों में इन्हें खपाया गया। किसी के ऊपर 50 लाख का लोन था, तो कोई अन्य परेशानी अपनी बता रहा है, लेकिन आम लोगों की जिंदगियों को दांव पर रखकर दरअसल उन्होंने अपनी मजबूरियों को दूर करने का काम किया, जो कहीं ना कहीं बल्कि हर लिहाज से बेहद गलत है। न्याय संगत किसी भी आकलन से, किसी भी माध्यम से आकर नहीं जा सकता। जो भी हो, अभी और नए खुलासे इसमें होने बाकी हैं। फिलहाल ये स्पष्ट हो गया है कि जो इस मामले में मुख्य आरोपी जबलपुर पकड़ा गया था, सरबजीत सिंह मोखा, उसके अभिमत के माध्यम से ही इन इंजेक्शंस को बुलाया गया था, जबकि अब तक ये बात सामने आ रही थी कि मोखा को ये जानकारी नहीं थी कि ये नकली इंजेक्शन है। तो ये बात स्पष्ट हो गई है। 15 लाख रुपए नगद दिए गए, ये भी स्पष्ट हो गया है, क्योंकि इसके पहले ये बार बार आरोपी कह रहा था कि मैंने पैसे ही नहीं दिए। तो अभी और भी राज जो है वो बेपर्दा होना है ललित यहाँ पर, और फिलहाल 3 दिनों की रिमांड अभी बची हुई है। और क्या क्या राज है, क्या रीवा में, जो कि सुनील मिश्रा आता है, क्या रीवा और विंध्य के जिलों में भी नकली रेमडेसिविर सप्लाई किया गया, ये एक बड़ा सवाल है जिसकी जांच पुलिस यहाँ पर कर रही है। ललित, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। इसकी परतें अभी खुलने वाली हैं। 3 दिन की रिमांड मिली है और पुलिस का जो लट होता है उसे प्राकृतिक तौर पर ये शक्ति हासिल है कि वो सच्चाई बाहर निकलवा ले। यही उम्मीद आवाम की भी है। शुक्रिया प्रतीक। रतलाम से खबर मिल रही है। रतलाम में मौसम की पहली बारिश ने निगम के दावों की पोल खोल दी। सड़क पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। कई वाहन इसमें फंसकर बंद हो गए। इस इलाके में सीवरेज लाइन की खुदाई का काम जारी है। ऐसे में बड़ी मात्रा में पानी रोड पर भर आया। जिला अस्पताल के एक वार्ड में भी बारिश का पानी घुस आया। इसमें कुछ रोगी भी भर्ती थे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पहली बारिश है। अभी मॉनसून की आप इसे आहट कह रहे हैं, दस्तक कह रहे हैं। सोचिए कि जब आमद हो जाएगी तब तो यह आफत में तब्दील हो जाएगा। ये स्थितियां हैं। पहली बारिश के बाद, कुछ घंटों की बारिश के बाद लोगों की गाड़ियां खराब हो गई, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। अंदाज़ा लगाइए कि आगे जब ये पानी बढ़ेगा, मानसून अपने पूरी रफ्तार से मध्य प्रदेश को भिगोएगा, तब क्या स्थितियां होंगी। ये सीवेज का पानी है। पहली बारिश में सीवेज के पानी ने सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। अस्पताल में पानी घुस गया। तो तस्वीरें रतलाम की। ये बार बार कहा गया कि साफ सफाई मॉनसून से पहले एक तय क्राइटेरिया है, उसी के तहत सफाई की जाती है। नालों की सफाई की जाती है, जल निकासी को पूरा चेक किया जाता है। ये बहाना ज़रूर बताया जाएगा कि वो कोरोना से लड़ाई में व्यस्त थे। इन सब के बीच ये ज़रूर पूछेगा कि कोरोना से लड़ाई में अगर वो इतने व्यस्त थे तो किस तरह की हानि कोरोना के चलते हुई। वहाँ पर भी फेलुअर। और अब मॉनसून जब सर पर है तब कुछ घंटों की बारिश में शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो रही हैं। सुधीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, ये पूरा घटनाक्रम बताएं। कुछ घंटों की बारिश में ये हाल है और वक्त की अब कमी है। कैसे जल निकासी की व्यवस्था होगी, या फिर डूबने के लिए अभिशप्त हो चला है रतलाम? जी बिल्कुल, डूबने के लिए अभिशप्त हो गया है रतलाम। हर साल इसी तरह के हालात बनते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी वजह है अतिक्रमण और दूसरी वजह है नालियों की पर्याप्त सफाई न होना। पूरा समय मिला था रतलाम नगर निगम को, लेकिन इस बार भी हालात जस के तस बने हुए हैं। आप खुद देख रहे हैं वीडियो के अंदर कि किस तरह से नगर निगम जो है लापरवाही बरत रहा है, और उसका खामियाजा जो है यहाँ पे आज जो कल बारिश हुई है उसका जनता को साफ तौर पे उठाना पड़ा। और यही हाल रतलाम के जिला अस्पताल के भी देखने को मिले, जहाँ कुछ वार्डों में पानी तक भरा गया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर जिम्मेदारों ने किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाई है बारिश की तैयारियों को लेकर। जी, और ये भी तय है सुधीर की अब कोरोना का बहाना भी है इनके पास। जी बिल्कुल,
कोरोना का बहाना है, लेकिन कोरोना काल में भी इन्हें समय पर्याप्त मिला था। 62 दिन का लॉकडाउन था रतलाम में, क्योंकि कई जगह पे सीवर लाइन की वजह से भी कल यहाँ जल जमाव की स्थिति देखने को मिली थी। तो अब पूरा समय था आपके पास काम करने का, लेकिन जब लॉकडाउन खुला उसके बाद इन लोगों ने काम लगाया, जिसके चलते कल जो है चौमुखी पुलिस क्षेत्र, एक बड़ा एरिया है रतलाम का, वहां 2 से 3 फीट तक पानी भरा गया और इसी तरह के हालात शहर के बहुत से इलाके में देखने को मिले। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि रतलाम नगर निगम जो है अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेने के लिए तैयार कतई नहीं है, और जिसका खामियाजा आप खुद देख सकते हैं कि रतलाम की जनता लगातार साल दर साल उठा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुधीर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। ब्रेक के बाद महासमुंद से बड़ी खबर आपको बता दें, तुमगांव पुलिस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। गाड़ी छोड़ने के लिए रुपए मांगे जा रहे हैं। एएसआई विजेंद्र चंदनिया रुपए की लेन देन करते कैमरे में भी कैद हुए हैं। पहले 10,000 मांगे गए, फिर मामला सेटल किया गया 5,000 में। इसके बाद गाड़ी छोड़ी गई। वीडियो वायरल होने के बाद देर रात इस मामले में एसपी ने संज्ञान लिया है। टीआई और एएसआई निलंबित कर दिए गए हैं। टीआई शरद कुमार ताम्रकार और एएसआई विजेंद्र चंदनिया निलंबित कर दिए गए हैं। एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने देर रात ये आदेश जारी किया और निलंबन अवधि के दौरान लाइन अटैच रहेंगे टीआई और एएसआई। इसके अलावा राम अवतार पटेल, इन्हें तुमगांव थाने की जिम्मेदारी दी गई है। हम लोग को बहुत नुकसान पड़ेगा। हाँ, वही वो कर रहे थे। अरे सर, अभी तो क्या बोले, अब हमारा कुछ है। हम लोग को बहुत नुकसान पड़ेगा। हाँ, वही वो कर रहे थे। अरे सर, अभी तो क्या बोले, अब हमारा कुछ है। हम लोग को बहुत नुकसान पड़ेगा। हाँ, वही वो कर रहे थे। अरे सर, अभी तो क्या बोले, अब हमारा कुछ है। हम लोग को बहुत नुकसान पड़ेगा। हाँ, वही वो कर रहे थे। अरे सर, अभी तो क्या बोले, अब हमारा कुछ है। हम लोग को बहुत नुकसान पड़ेगा। हाँ, वही वो कर रहे थे। अरे सर, अभी तो क्या बोले, अब हमारा कुछ है। हम लोग को बहुत नुकसान पड़ेगा। हाँ, वही वो कर रहे थे। तो ये आवाज अरे सर, अभी तो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। हमारा कुछ है। हम लोग को बहुत नुकसान पड़ेगा। पैसे देने वाला कह रहा है कि बहुत नुकसान पड़ेगा, पैसे लेने वाला कह रहा है कि अब हम लोग का क्या है। ये बात भी सही है, आप लोग का क्या है। गाड़ी छोड़ने के लिए ये रुपए मांगे जा रहे थे, 10,000 मांगे जा रहे थे और 5,000 में मामला हुआ। वीडियो आया, इसके बाद एसपी ने संज्ञान लिया। एसपी ने तत्काल निलंबन की कार्रवाई की है। लेकिन क्या वाकई निलंबन की कार्रवाई पर्याप्त है? जिस तरीके से रुपयों का लेन देन हो रहा है, जिस तरीके से पैसे मांगे जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि सिद्धहस्त हैं ये। सिद्धहस्त मतलब आदतन चलता रहता है, होता रहता है, वो अंदाज आपको नजर आ रहा होगा। 5,000 रुपए लेकर गाड़ी छोड़ी गई है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह की स्थितियां महासमुंद में होंगी, किस तरह के जिम्मेदार हैं। कानून व्यवस्था से लेकर सड़कों पर बेकाबू रफ्तार से दौड़ती गाड़ियों तक, उनके बीच 10,000 से शुरुआत होती है और 5,000 लेकर गाड़ी छोड़ दी जाती है। सहयोगी मनोहर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, ये घटनाक्रम बताएं, क्यों ये पैसे लिए जा रहे थे, किससे लिए जा रहे थे और ताजा अपडेट क्या है इस मामले में? जी बिल्कुल ललित, इसमें बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना जो है ये महासमुंद के तुमगांव थाना क्षेत्र का है, जहां पर महासमुंद के तुमगांव पुलिस का एक वीडियो जो पैसा लेते हुए वो वायरल हुआ है। गाड़ी एक्चुअल में ये जो पूरा वारदात है वो गाड़ी छोड़ने के नाम पर हुआ है। बताया जा रहा है कि जो पिरदा मोड़ है, पिरदा मोड़ के पास एक ट्रक ने जो है एक कार को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद जो है कार का क्षतिग्रस्त हो गया था और ट्रक चालक के द्वारा जो है उस कार के साथ ये बात हुई थी कि उसके वाहन को बनाकर दिया जाएगा, जिसके बाद दोनों के आपसी समझौता जो है वो थाने के बाहर ही हो जाता है। लेकिन घटना होने की सूचना पुलिस को दी गई रहती है, इसलिए पुलिस मौके पर पहुंची रहती है और पुलिस जो है दोनों को लेकर थाने ले आती है। कार चालक जो है अपने वाहन को बनवाने की बात करने के बाद वहां से चला जाता है, लेकिन ट्रक चालक को जो है थाने में ही बैठा दिया जाता है। जब इस बात की सूचना जो है, चूंकि ट्रक जो है वो बंगाल पासिंग की होती है, इस बात की सूचना जो है रायपुर के ट्रांसपोर्टर को दी जाती है, तो रायपुर के ट्रांसपोर्टर जो है वो ट्रक को छुड़ाने के लिए थाने आते हैं। लेकिन जब ये बात आती है कि जब आपसी सुलह हो गई है, तब पुलिस जो है उसको अन्य बातों की तरह एफआईआर दर्ज करने की बात कहती है और एफआईआर दर्ज नहीं करने के एवज में रुपए की मांग की जाती है। 10,000 की मांग की जाती है, लेकिन थाने के बाहर जैसे कि वीडियो में देखा जा रहा है कि एएसआई के द्वारा 5,000 रुपए नगद ली जा रही है। 10,000 में बात हुई रहती है और 5,000 वो नगद
लेने के बाद जो है वो वाहन जी। को छोड़ने और चालक को छोड़ने की बात कहते हैं। जी, जी। ये जो पूरा वारदात जो है वो पूरा घटनाक्रम को जो ट्रांसमीटर है वो वीडियो में कैप्चर कर लेते हैं और सोशल मीडिया में जब वायरल होता है तब महासमुंद के एसपी इसको संज्ञान में लेते हैं और देर रात तत्काल इसे एक्शन लेते हैं। इसका एक पहलू ये भी कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद संज्ञान लिया जा रहा है, व्यवस्थाएं ऐसी हो चली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर इस तमाम जानकारी के लिए। महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह का 1 महीने तक कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद शुक्रवार को निधन हो गया। इससे पहले उनकी पत्नी निर्मल कौर ने भी कोरोना संक्रमण के चलते उनका भी निधन हो गया था। मिल्खा सिंह 91 वर्ष के थे। महान एथलीट के निधन पर पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट किया, मिल्खा सिंह जी के निधन से हमने एक महान खिलाड़ी खो दिया जिसने देश की कल्पना पर कब्जा कर लिया और अनगिनत भारतीयों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया। उनके प्रेरक व्यक्तित्व ने उन्हें लाखों लोगों का प्रिय बना दिया। उनके निधन से आहत हूं। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर दुख जताया है। बड़ी खबर भोपाल से, सीएम शिवराज ने भी ट्वीट किया है। मिल्खा सिंह के निधन पर उन्होंने दुख जताया है। सीएम शिवराज ने लिखा, भारत के गौरव फ्लाइंग सिख के निधन से दुखी हूं। वे हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।